हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब कम्युनिटी में एक बार फिर से नया लफड़ा देखने को मिल रहा है। इस बार थगेश और निशु तिवारी के बीच ये लफड़ा स्टार्ट हुआ। और फिर इन्होंने अपनी वीडियो में ना इंट्रो में बोला था कि इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है और बहुत सारी में इनके एडिटर ने सिर्फ मेरी वीडियो का जो है थंबनेल लगा दिया। मैं ढूंढ रहा हूँ आज वायरल मीम लेजेंड्स को। यस, इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। तो मैंने इनको कमेंट सेक्शन में जाके कॉल आउट भी किया कि बहुत सारी का मतलब क्या सिर्फ एक। तो इन्हें समझ आ गया कि क्रिएटर ने भी इनको कॉल आउट कर दिया और ऑडियंस इनको कॉल आउट कर ही दी थी। तो ये थोड़ा सा उस टाइम पे ना थोड़ा इनको लगता है, फील होता है कि हाँ मैं शायद गलत कर रहा हूँ। तुरंत आते हैं इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करते हैं खुद से कि आप उससे नाराज हो क्या। तो मैंने लिख दिया कि भैया मैं क्यों आपसे नाराज होंगी। तो कह रहे नहीं, मैंने सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, मैं कोई झूठ नहीं बोली। इतना सब होने के बाद भी मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा कि चल ठीक है, कोई नहीं, सिर्फ एक वीडियो की बात है, एक वीडियो से कुछ नहीं होता। नहीं, तू अपने काम पे फोकस कर। मैंने क्या किया, मैंने अपने वायरल लो सेंसेशन के पार्ट 2 पे काम करना शुरू कर दिया और उसकी शूटिंग स्टार्ट कर दी। और उसके लिए हम सबसे पहले मिले ढिंचक पूजा से, जिसके साथ हमने जनवरी के स्टार्टिंग में ही शूट कर लिया था। और फिर हम मिलते हैं ओपीएम से, ओम प्रकाश मिश्रा से, और उनकी दी हुई डेट पे 26 जनवरी को हम शूट अपना पूरा डन कर लेते हैं। वो उन्हीं सेम लोगों के साथ अगले ही दिन पहुंच जाते हैं और उन्हीं सेम बंदों के साथ शूट करने लगते हैं। जबकि सामने वाले बंदे ने इनको बताया भी था कि हाँ भाई निशु हमारे साथ शूट करके गई है, हमने पहले निशु के साथ शूट कर रखा है। और स्टोरी में भी अपनी वीडियो अनाउंस कर दी थी कि मैंने ढिंचक पूजा के साथ ओपीएम के साथ शूट किया, मेरी वीडियो जल्दी आने वाली है। लेकिन ठगेश जी ने मेरी स्टोरीज देखी, जो वीडियो इनके 3-4 दिन बाद आती शायद, लेकिन डेस्परेट होकर इन्होंने उसे एक दिन में एडिट किया और मुझसे पहले चढ़ाने के चक्कर में वो अपलोड कर दी। अगर ये कोई जस्ट अनदर वीडियो होती जो आपने कॉपी करी होती, मैं कुछ नहीं कहती, या फिर आप मेरे बाद वो वीडियो बनाते, मैं आपको कुछ नहीं कहती। पर आप मेरे गेस्ट, आपको पता चल गया कि कौन आ रहे हैं, मैं उसमें क्या करने वाली हूँ, सेम टू सेम पूरा कॉन्सेप्ट वैसे उठा लेना, वैसे बना देना। तो पिछले कुछ दिनों से दोनों क्रिएटरों के बीच में भारी लफड़ा और टोंटबाजी चल रही थी और सरकाजम रूप में दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। आपको क्या हो गया है ठगेश, आपको क्या हो गया है बच्चा? कुछ करूं, पानी दूं? तो ये पागल औरत का आपने रैंट सुन ही लिया होगा। आपको भी पता है ना, आपको भी पता है। तो अपने चैनल की कोई वीडियो डिलीट मत करना, अपने फ्रेंड के चैनल की कोई वीडियो डिलीट मत करना, तो दिख जाएगा। आपको पता है आपका एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मुद्दा कॉपी करने का ही बने। हालांकि कोई किसी का सीधा सीधा नाम नहीं ले रहा था, लेकिन ऑडियंस ने पता कर ही लिया कि ये लफड़ा किन दो के बीच में चल रहा है। जब बार बार वीडियोस और रिप्लाईज आ रहे थे तो ऑडियंस कनेक्ट कर पा रही थी कि थगेश और निशु तिवारी के बीच ही ये लफड़ा चल रहा है। कहीं इंस्टाग्राम स्टोरियों पर अटैक किए जा रहे थे तो वहीं थगेश अपनी रिएक्शन वीडियो के थ्रू रिप्लाई दे रहे थे। और इनफैक्ट जो स्टोरीज पे चीजें बोली गई है, इसके बाद तो तेरी छींचा लादर ज्यादा हो जाएगी। घबरा गया तो आने आप ढीले हो थोड़े से। मेरे को कोई तेरे जैसे चर्सी क्रिएटर में इंटरेस्ट नहीं है कि मैं बच जाऊं, फुकरा अपनी ऑडियंस देते कि मैं बच जाऊं। नहीं बचेगा भाई, तू है। इशू से एक रिक्वेस्ट है कि आई ओन एन अपॉलॉजी। चाहे आप वो स्टोरी पे करो, चाहे आप वो रील पे करो, बट आपने जिस तरह से आपकी ऑडियंस को गुमराह किया है, मेरी ऑडियंस को गुमराह किया, जो न्यूट्रल ऑडियंस है उनके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव सेट कर दिया कि मैंने वीडियो कॉपी की, दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग। एंड ये करने से आप बिल्कुल भी छोटे नहीं हो जाओगे। पास्ट में मुझसे भी गलतियां हुई है, मैंने वीडियो में सॉरी बोला है। इशू आपसे हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, इसके बाद अगर कहीं भी स्टोरीज में आपकी रील्स पे, आपकी यूट्यूब पे या कहीं भी कोई भी फेक एलिगेशंस लगाए जाते हैं मेरे अगेंस्ट, कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल या बिलो द बेल्ट चीजें बोली जाती है, तो आई वोंट बी एबल टू टॉलरेट दैट। और ऐसे ही धीरे धीरे रिप्लाई और रोस्ट चल रहे थे एक दूसरे की ओर से। फिर धीरे धीरे जब मीम्स और क्लिप्स वायरल हुई तो ऑडियंस दो हिस्सों में बट गई। कुछ थगेश की साइड थे और कुछ निशु तिवारी को सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि थगेश के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी सारी लड़ाइयाँ केवल क्लिकबेट और स्क्रिप्टेड ही दिखाई देती हैं। जैसे कि पहले उन्होंने रजत दलाल के साथ लड़ाई करके अपना लफड़ा सेंट्रल शो प्रमोट किया था, इसी तरह से वे मैक्स टर्न वगैरह के साथ लफड़ा करते रहते हैं ताकि उनका लफड़ा सेंट्रल शो चलता रहे। इसीलिए कुछ फैंस का ये भी कहना है कि ये केवल स्क्रिप्टेड लफड़ा है, ये कोई जेन्युइन लड़ाई नहीं लगती, क्योंकि थगेश का वही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पहले से ही और निशु तिवारी भी व्यूज़ की भूखी है। अब जैसा आप टाइमिंग ही देख लो, जैसे इनकी व्यूअरशिप कम होती है ये इनडायरेक्ट स्टोरियाँ डालना शुरू कर देते हैं और इन्हें पता तो है ही, फैंस वगैरह सब स्पेकुलेशन कर लेते हैं कि किस में क्या लफड़ा चल रहा है। तो फाइट रियल होती तो इतना कंट्रोल्ड बिहेवियर आई डोंट थिंक होता, और अगर फाइट फेक है तो इतना तो ये फिर एक्टिंग ही हुई। जैसे कि रजत दलाल वाले केस में रजत दलाल के साथ थगेश के रिप्लाई चल रहे थे। थगेश बोल रहा था मुंबई आओगे तो तुम्हें बताएंगे, मुंबई वाले तुमसे नहीं डरते, और रजत दलाल दिल्ली आओगे तो बताएंगे, दिल्ली वाले कम नहीं है। ये सब चल रहा था, सब लफड़ा सेंट्रल के लिए प्रमोशन थी ये। और ये बैक ऑफ द हैंड ये सब स्क्रिप्टेड होता है और ये केवल व्यूज़ के लिए करते हैं ये सब लोग। और सच बोले तो उस कंट्रोवर्सी के बाद इनके व्यूज़ भी बिल्कुल डबल हो गए, इनकी रीच बिल्कुल डबल हो गई, क्योंकि इन्हें पता है ऑडियंस तो है चुतिया। इन्हें सब पता है ऑडियंस को ड्रामा दिखाओ, क्यूरियस करो और बस व्यूज़ बढ़ जाएंगे, इन्हें सब पता है। सिंपल लॉजिक है, ड्रामा करो अटेंशन आएगी, अटेंशन से व्यूज़ आएंगे और व्यूज़ से पैसा।
और यही वजह है कि काफ़ी व्यूअर्स अभी भी इस फाइट को स्क्रिप्टेड और क्लिकबेट ही बता रहे हैं। हालांकि जब ऑडियंस ने निशु तिवारी से कमेंट में पूछा कि क्या ये लफड़ा सेंट्रल की प्रमोशन है, तो उन्होंने कहा कि कोई लफड़ा वफड़ा सेंट्रल शो नहीं बनेगा, ये बिल्कुल रियल फाइट है। उन्होंने पहले ही क्लैरिफाई करा, लेकिन एक हफ्ते तक ये रोस्ट वीडियो और स्टोरियाँ डलती रहीं ताकि हाइप बन सके, और ये केवल व्यूज़ के लिए है। अब देखिए, चाहे फाइट रियल हो या स्क्रिप्टेड हो, फ़ायदा तो दोनों को हो रहा है। व्यूज़ और अटेंशन दोनों मिल रही हैं, ऑडियंस के बीच इनका डिस्कशन बढ़ रहा है, ये अटेंशन में आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए रजत दलाल वाली कंट्रोवर्सी की तरह ही थगेश और निशु तिवारी की कंट्रोवर्सी यूट्यूब का सबसे हॉट टॉपिक बनी हुई है। अब ऐसे ही ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक सुनने हो तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करो ना। और अगर ऐसी ही वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर लियो भैया। मैं जा रहा मम्मी ने धनिया लाने को क्या।